गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 3.4 के 3 तक के सवाल बताए थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। शायद पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत ये बता दिया था, फिर वो रह गया था क्योंकि टाइम पूरा हो गया। तो अब इसको पूरा कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा सवाल है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हल। देखो बेटा, दो संख्याएं, एक छोटी है एक बड़ी है। स्पष्ट लिख रहा है, तो कह रहा है ना वो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो मान लो, माना बड़ी संख्या बराबर है x। बड़ी संख्या को x मान लिया। फिर अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या का क्या संबंध दे रखा है उसने प्रश्न में, तो यहां लिखोगे आते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या कर रहा है वो देखना। छोटी और बड़ी संख्या में क्या संबंध दे रखा है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो वही लिखूंगा जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है वो। छोटी संख्या का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 4 गुना। तो बड़ी संख्या कितनी है बेटा, x, उसका 4 गुना। लो भाई 4x। फिर से समझो भाई, दो संख्याएं, एक छोटी एक बड़ी। सवाल आपने कई बार पढ़ लिया होगा, अपनी बुक से भी पढ़ लेना, यहां भी मैंने लिख दिया है। मान लिया बड़ी संख्या x है। अब बड़ी और छोटी संख्या में क्या संबंध दे रखा भाई, वो ये कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो हमने लिख दिया छोटी संख्या का वर्ग किसका 4 गुना है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कितनी है, x, उसका 4 गुना। जैसे कहा है वैसे ही तो लिखा है। छोटी संख्या का वर्ग काय का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना। बताओ बेटा, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आना चाहिए यहां तक। भाषा वाले सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इनमें। आगे भी कुछ कह रहा है वो। लाइन खींच दो, इस साइड में लिख दो, चाहे नीचे लिख दो, चाहे इधर लिख दो, उधर लिख दो, थोड़ा सा ठीक लगेगा। फिर कह रहा है वो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो चलो, बड़ी संख्या कितने का है, x, इसका वर्ग करो x²। छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4x। भाई बड़ी संख्या x है, उसका वर्ग कर दिया x², और छोटी संख्या का वर्ग तो सीधे ही दे रखा है उसने, कितना, 4x। इनका अंतर करो। लो भाई, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग हटा दिया, और कितना आ रहा है अंतर उसका, 45। वापिस एक बार क्या कह रहा है वो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45। अबे दो संख्या है, खाएं भाई। ये रही बड़ी संख्या, उसका वर्ग करो x², फिर माइनस छोटी संख्या का वर्ग हटाओ, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, 4x। 4x बराबर 45। एकदम सिंपल। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अगर इसको यहां नहीं लिखना चाहें तो आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे एक ही बात। इधर लिखें तो इधर लिख दें, इस साइड में यहीं लिखना चाहें तो यहीं लिख दें। x² माइनस 4x बराबर 45। ये कैसे आया, ये समझ में आया कि नहीं आपको? मुख्य रूप से ये इस भाषा से जो ये लिखा हुआ है, इससे ये समीकरण बना। अब इस समीकरण को हल करेंगे। x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0। पक्षांतरण कर दिया बेटा, 45 को इधर ले आए, इधर प्लस का, इधर आगे माइनस का हो गया। अब इसके गुणनखंड कर दो, गुणा करने पर 45, जोड़ने घटाने पर 4, 9 पंजे 45।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 बराबर 0। क्यों बताओ? 9 पंजे 45, तो 45 आ गया माइनस का, 9x में से 5x गए घटाए बेटा जब 4x काय के माइनस के। इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x। क्या बच गया? x माइनस 9। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5। क्या बच गया? x माइनस 9 बराबर 0। कॉमन लिया इनमें से, इनमें से कॉमन लेना आप सब जानते हैं, मैंने भी सिखाया यार, पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हूँ। x माइनस 9 दोनों पदों में कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? x प्लस 5 बराबर 0। 2 हिस्से कर दो बेटा, x माइनस 9 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर 0 कर दिया, एक बार इनटू है ना बीच में, इसलिए कर सकते हैं। x बराबर 9, x बराबर माइनस 5। ठीक है, x का मान कितना आया? 9, और यहाँ x का मान कितना आया? माइनस 5। तो माना बड़ी संख्या x है। ठीक है, तो अब ये माइनस 5 तो हो नहीं सकी। क्यों नहीं हो सकती बताओ ना? त्याज्य कर दिया इसको। त्याज्य का मतलब ये संभव नहीं है, इसको छोड़ दिया है। क्यों संभव नहीं है? कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना। तो जब x का मान माइनस 5 आएगा और हमें निकालनी जैसे छोटी संख्या का वर्ग, तो 4 को x की जगह माइनस 5 से गुणा करोगे तो माइनस 20 आएगा। और किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं आता भाई। x का बराबर है, x बराबर आया माइनस 5, और x का मान यहाँ रखोगे आप माइनस 5, 5 का 20 माइनस का 20, और ये माइनस का 20 क्या है? छोटी संख्या का वर्ग। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं आता, इसलिए ये त्याज्य कर दिया है। x बराबर कितना है बेटा? 9। तो अब यहां लिख देता हूं मैं। अब बड़ी संख्या कितनी आई? 9। बड़ी संख्या बराबर 9। तो अब हमें निकालनी है छोटी संख्या, तो इसमें मान रख दो। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी, आप नीचे उतारना अपनी फेयर कॉपी में। ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको आप अपने नीचे उतारना कॉपी में। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना है? 4x। 4 की जगह 4 और x का मान है बेटा 9। ये मैंने 5 क्यों छोड़ दिया मालूम चला आपको? भाई यहाँ x का मान यदि हम माइनस 5 रखते हैं तो माइनस 20 आता है, और वो यूँ कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग तो माइनस 20 आएगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग ऋण में नहीं होता, धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए मैंने ये त्याज्य कर दिया। यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग बराबर 36, और छोटी संख्या का वर्ग 36 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? वर्ग हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट का चिन्ह लगेगा और प्लस माइनस चिन्ह आएंगे। तो यहां लिखेंगे छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 36 प्लस माइनस। यहां लिखेंगे छोटी संख्या बराबर प्लस माइनस 6। तो अब छोटी संख्या 2 आ गई भाई, एक तो प्लस का 6, एक माइनस का 6। तो अब अपन के पास अतः है, वो यूँ कह रहा है ना, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो गई? बड़ी संख्या कौन सी है? 9, तो छोटी संख्या प्लस का 6 और बड़ी संख्या 9, छोटी संख्या माइनस का 6। ये दोनों आंसर।
भाई यहाँ छोटी संख्या प्लस की 6 भी हो सकती है, माइनस का 6 भी हो सकती है। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका सवाल हो गया। ये अच्छा सवाल है, करना नहीं आता है तो विद्यालय में आके एक बार फिर से पूछ लेना अपनी डाउट। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन देख लो बेटा। सोलह को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। यह आपका सवाल नंबर 5। 16 को 2 भागों में विभाजित करना है। भाई किस तरह के भागों में विभाजित करना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक। हल माना बड़ा भाग x, भाई हमने 16 के 2 टुकड़े ही तो करना है, तो एक बड़ा भाग क्या मान लिया x, तो छोटा भाग क्या बच गया बताओ ना। अतः छोटा भाग 16 माइनस एक्स, भाई हमारे पास 16 ही के तो करना है 2 टुकड़े, तो एक बड़ा भाग तो मान लियो हमने x उसको, तो छोटा भाग का आएगा 16 माइनस एक्स। भाई 16 के 2 हिस्से करने, 2 भाग करने हैं, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा भाग का मान लियो x, तो छोटा भाग का होगा 16 माइनस एक्स। 16 ही के तो टुकड़े करने हैं, तो जो बच्चे को बड़े भाग के अलावा वो छोटा भाग बचेगा, 16 में से x घटा दिया। आते प्रश्न अनुसार, आप प्रश्न के अनुसार लिखेंगे बेटा। क्या कह रहा है वो, बड़े भाग के वर्ग का दुगना लो, बड़ा भाग ये रहा x, इसका वर्ग किया, फिर उसका दुगना कर दिया। लो भाई जैसे कहा है वैसे किया है। बड़े भाग के वर्ग का दुगना, बड़ा भाग उसका वर्ग कर दिया, उसका दुगना कर दिया। दुगना छोटे भाग के वर्ग से, लो भाई ये छोटा भाग है, इसका वर्ग कर दिया। छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग से, इसका मतलब बड़े भाग के वर्ग के दुगने में से छोटे भाग का वर्ग घटा दें तो कितना आना चाहिए, 164। भाई बड़े भाग के वर्ग का दुगना छोटे भाग के वर्ग के दुगने से 164 ज्यादा है, छोटे भाग के वर्ग से 164 ज्यादा है, तो बड़े भाग के वर्ग के दुगने में से छोटे भाग का वर्ग घटा दिया तो 164 का अंतर आना चाहिए। यह समीकरण बनना महत्वपूर्ण बात है भाई, भाषा पढ़ोगे समीकरण बनाना अच्छे होते हैं, इस तरह के सवाल आ जाते हैं परीक्षा। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, 2x² माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दें, 16 का स्क्वायर 16 गुणा 16 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर। सूत्र लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सीधे ही सूत्र लगा के लिख दिया है।
बहुत सवाल किए होंगे ऐसे आपने, मैंने सीधे ही लिख दिया। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई, आप घर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। और ये पिछली कक्षाओं के सवाल है और मैंने भी कई बताए होंगे आपको, 10, 20, 30। 256 कहाँ से आया? 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू एक्स तो आया 32x, एक्स का स्क्वायर। वही कोष्टक खोल दो बेटा, 2x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 164। पक्षांतरण कर वो हल कर लो इसको। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटा दिया, कितना है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 बराबर 164। इधर ले आओ पक्षांतरण करके, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 256 माइनस 164 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 6 माइनस 6 4 10 0 हासिल के 6 5 11 के 12 हासिल के 2 1 3 1 420 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड कर दो। यदि इसको गुणनखंड हो जाए तो गुणनखंड कर दो, नहीं श्रीधराचार्य विधि से हल कर दो। तो पहली प्रायोरिटी आपको, पहली प्राथमिकता देनी है गुणनखंड करने की। तो देखिए गुणा करने पर 420, जोड़ने घटाने पर 32। ऐसी दो संख्या बताइए जिनको गुणा करें जब 420 और जोड़ें घटाएं जब 32। करो इसकी गुणनखंड। सब सोचो, सोच लिया होगा बहुत से स्टूडेंट्स ने। एक्स स्क्वायर प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। देखो 42 और 10 गुणा करेंगे जब 420, 42 में से 10 घटाएंगे जब 32, प्लस का, क्यों? बड़ी संख्या प्लस की। ऐसे गुणनखंड आपसे अवश्य रूप से आने चाहिए बेटा। इसमें से कॉमन ले लो x, क्या बच गया? x प्लस 42। इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन ले लो, x प्लस 42 बराबर 0। अब ये दो पद हो गए, 1 और 2। दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा? x प्लस 42 कॉमन आ रहा है। क्या बच गया? x माइनस 10 बराबर 0। भाई x प्लस 42 इसमें, x प्लस 42, तो x प्लस 42 कॉमन ले लिया, x माइनस 10 बच गया। अब ये दोनों इंटू है ना, इसको 2 से कर दो, एक इससे में इधर तो लिख दो x प्लस 42 बराबर 0, इधर लिख दो x माइनस 10 बराबर 0। x बराबर माइनस 42, x बराबर 10। ये त्याज्य कर दिया भाई, इसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया बताओ, पढ़ो सवाल को, क्या कह रहा है वो सवाल में। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो 16 मतलब 16 को 2 भागों में विभाजित करना है ना आपको। तो अब एक भाग यदि माइनस 42 लें तो कैसे काम चलेगा? हो ही नहीं सकता। 16 के ही तो टुकड़े करने हैं अपन को 2 भागों में, तो ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो x बराबर 10, एक टुकड़ा तो आया x बराबर 10, मतलब बड़ा भाग। आपने बड़े भाग को ही तो माना है बेटा, तो छोटा भाग क्या होगा? छोटा भाग होगा, ऊपर ऊपर लिखा हुआ था सवाल में, 16 माइनस 10, 16 माइनस x था ना, बराबर 6। तो 10,6 आंसर। ये 16 के 2 टुकड़े हो गए, 10 और 6। ये त्याज्य क्यों किया मालूम चल गया, क्योंकि अपन के पास 16 ही के टुकड़े करने हैं अपन को, तो माइनस 42 से तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, इसलिए त्याज्य कर दिया। इस तरह से आपकी ये प्रश्नावली पूरी हो गई। प्रश्नावली देखिए दोबारा से, कौन सी है? 3.4 के 5 सवाल हो गए। आप 3.5 पे आइए। 3.5 का पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरण के
मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति निकालनी है भाई, मूलों की प्रकृति। पहले का पहला सवाल, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है और इसके मूलों की प्रकृति निकालनी है। कल मैंने आपको बताया होगा, कल वाली वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में, किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता लगाने के लिए एक सूत्र होता है विविक्त कर। और वो आप जानते ही हैं क्या होता है, b² माइनस 4ac। इस सूत्र से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता लगाई जा सकती है। कैसे लगाई जा सकती है मैंने आपको लिखा भी दिया, समझा भी दिया, एक बार फिर से समझ लो। b² 4ac में a, b और c के मान रखोगे इस द्विघात समीकरण में से। यदि b² माइनस 4ac का मान धनात्मक संख्या आ जाए, धनात्मक संख्या, तो मूल अस्तित्व में होते हैं, वास्तविक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। लिखा दिया मैंने आपको, पिछली वीडियो में देखना आप। यदि b² माइनस 4ac का मान धन की संख्या आ जाए तो मूल कैसे होते हैं, अस्तित्व में होते हैं, वास्तविक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। देख लो, वापस क्यों लिखना जब आपको पहले वीडियो में लिखा दिया था। दूसरा, यदि b² माइनस 4ac का मान ऋणात्मक संख्या आ जाए, मूल अस्तित्व में नहीं होते, मूल काल्पनिक होते हैं। वापस, धनात्मक मान आए तो मूलों की प्रकृति क्या होती है बताएंगे। मूलों की प्रकृति चल रही है, ये मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति क्या है, b² माइनस 4ac का यदि मान धनात्मक आ जाए तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल अस्तित्व में होंगे, वास्तविक होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। यदि b² माइनस 4ac का मान यदि ऋणात्मक संख्या आ जाए तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। राइट। और तीसरा है b² माइनस 4ac का मान यदि शून्य आ जाए तो मूल अस्तित्व में होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। फिर से बोलो मेरे साथ, चलो सभी स्टूडेंट्स, b² माइनस 4ac का मान धनात्मक आ जाए तो मूल अस्तित्व में होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। पिछली वीडियो में लिखा दिया मैंने ये सब, आप अब देख लो इसको। b² माइनस 4ac का मान यदि ऋण की संख्या आ जाए तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे। और b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो बताओ मूल कैसे होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। यह मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का तरीका है भाई, देख लो। ये वीडियो वापस बैक कर करके 2-2, 3-3 बार सुन लेना, देख लेना मूलों की प्रकृति में क्या क्या कंडीशन होती हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना। इससे पहले भी मैं लिखवा चुका हूं ये, ठीक। तो अब मैं इसके मूलों की प्रकृति निकालना चाहूं तो अपन वही विविक्त कर वाला सूत्र लगाएंगे। यहां लिखेंगे विविक्त कर, और विविक्त कर में है b² माइनस 4ac। चलो मान लिखता हूं बेटा,
यहाँ ए बराबर बताओ, सभी स्टूडेंट्स बोलो ए बराबर। सबकी आवाज़ सुन रहा हूँ मैं यहाँ, बोलिए सब स्टूडेंट्स। कुछ लड़के तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। अरे बोलो भाई, ए बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, बताया ना मैंने आपको, 2। बी बराबर क्या होता है? एक्स का गुणांक -3 और सी बराबर 5। ध्यान है ना भाई? पढ़ लिया करो घर। ये जो वीडियो है इनको देख करके और दोबारा से प्रश्नावली का रिवीजन किया करो। मान रखो बेटा इसमें -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5 9। -3 का स्क्वायर -3 × -3 9 -4 दूनी 8 5 40 -31 ऋणात्मक मान आया भाई। अब ये ऋण का मान आया, देखो आप फिर से देख लो। ए का मान 2, बी का मान -3, सी का मान 5, बी स्क्वायर -4 इसी में मान लिख दिया। -3 का स्क्वायर -4, ए की जगह 2, बी की सी की जगह 5, हल किया 9 4 दूनी 8 5 40 9 -40 -31 ऋणात्मक मान। और ये ऋणात्मक मान कैसा मूल होता है बताओ? ऋणात्मक मान आ गया, बी स्क्वायर -4 इसी को हल किया तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, नहीं होंगे तथा मूल काल्पनिक होंगे। लो भाई, ये मूलों की प्रकृति हो गई। इस तरह से आप मूलों की प्रकृति ज्ञात करोगे। तो ये मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का आपको तरीका है। बाकी का शेष हिस्सा आपको कल बताएंगे, वीडियो का टाइम पूरा हो गया।